हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं महात्मा गांधी मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं और इनका भारत को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ा हाथ है, आप लोगों को सबको पता ही है। क्योंकि अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में महात्मा गांधी से जुड़े जरूर आते हैं, ठीक है। चाहे वो AP हो, लोअर PCS हो या अन्य कोई एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से मीन्स इस वीडियो से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा और सारे फैक्ट्स आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये फैक्ट अगर आप लोगों के याद होगे तो आराम से आप लोग, अगर ऐसे वगैरह आता है लिखने के लिए तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी की अगर इससे पहले मैं आप लोगों को बात बता दूं, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपने डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को यानी 1869 को पोरबंदर में हुआ था और इनके पिताजी करमचंद एवं पुतलीबाई के परिवार में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद अल्फ्रेड नोबेल स्कूल में इन्होंने शिक्षा ली थी और बैरिस्ट्री जो थी उसकी शिक्षा इन्होंने लंदन से प्राप्त की। इनका विवाह 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। पुत्र थे इनके हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 4 इनके पुत्र थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। वकालत इनकी राजकोट में इन्होंने वकालत स्टार्ट की थी और बम्बई में 1891 से लेकर 1893 में। और 93 में जब वकालत का काम इनका अच्छा नहीं चल पाया तो इन्होंने ये चले गए थे दक्षिण अफ्रीका और 1893 से 1915 तक यानी 1915 तक ये वकालत इन लोगों ने वहाँ पर की थी, ठीक है। यहाँ पर इनके साथ काफ़ी इन प्रभावित हुए बिकॉज इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और वहाँ पर इन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे अंग्रेजों द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। प्रथम अखबार था इनका इंडियन ओपिनियन, अंग्रेजी में था। ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने स्टार्ट किया था, ये चीज़ याद रखेंगे। प्रथम आश्रम टॉलस्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे जो दक्षिण अफ्रीका के थे और इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया था और एक बनाया था फिनिक्स फॉर्म। जो टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया था ये गुजरात अहमदाबाद में, फिनिक्स फॉर्म बनाया था दक्षिण अफ्रीका में। एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनते रहे, नोट करते रहे। भारत में साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में और जो सेवाग्राम वर्धा में है वो है महाराष्ट्र में। ये चीज़ याद रखेंगे। इनके सारे आश्रम थे जिन्होंने बनाए थे। नंबर 1 टॉलस्टॉय, फिनिक्स और साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, ये वर्धा महाराष्ट्र में। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम रंग भेद का विरोध इन्होंने किया था, यानी रंग भेद का आप लोग समझ रहे होंगे, जिसपे नेल्सन मंडेला ने किया था श्वेत और अश्वेतों के खिलाफ। और सत्याग्रह को अमेरिकी विचारक थोरो की पुस्तक सिविल डिसओबीडेंस से लिया था इन्होंने। जो इनका सत्याग्रह का इनका विचार इनके मन में आया था, सिविल डिसओबीडेंस। इसके बाद सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था इस चीज़ का, सत्याग्रह का। और इसके बाद भारत में सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था 1917 के चंपारण आंदोलन में, ठीक है। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये चीज़ आप काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गांधी के प्रेरणा पुरुष रूस के लियो टॉलस्टॉय थे, जो रूस के क्या थे, प्रेरणा पुरुष थे। गांधी जी इनको आदर्श मानते थे। वार एंड पीस इनका नाम, इनकी टाइटल है, इनको माना जाता है। गांधी जी को सर्वोदय विचारधारा रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से काफ़ी प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो ये सर्वोदय विचारधारा थी गांधी जी की और रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से काफ़ी प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने उपनिषदों के अद्वैत निर्गुण ब्रह्म मानववाद से प्रभावित हुए थे। यानी जो इंडियन कल्चर की बुक थी उनसे भी काफ़ी ये प्रभावित हुए थे। प्रिय भजन कौन सा था? वो था नरसिंह मेहता का वैष्णव जन तो तेणे कहिए जाकी पीढ़ी पिराई। ये भजन काफ़ी सुनते थे और इन्हें काफ़ी पसंद था। एक अन्य आश्रम जो थे मैं बता चुका हूँ, साबरमती और भद्रा। ये साबरमती अहमदाबाद में और वर्धा महाराष्ट्र।
समाचार पत्र थे इनके हरिजन 1932 में, ठीक है, ये याद रख लेंगे। यंग इंडिया 1919 में, हिंद स्वराज 1909 में, ये दक्षिण अफ्रीका में लिखा था इन्होंने। नवजीवन गुजराती में था, ठीक है, ये इनके न्यूज़पेपर थे। इसके बाद पुस्तकें थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, आत्मकथा थी इनकी, और मूलतः गुजराती में थी, किंतु महादेव देसाई द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये बहुत बार एग्जाम में आती है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेंगे। और प्लीज़ यार वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, और इधर एक सब्सक्राइब लिख रहा होगा उसके पास, उसको भी प्रेस कर दें, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई वीडियो आप लोगों तक डालूं तो नोटिफिकेशन और अपडेट पहुंचती रहे, ठीक है। इसके बाद एक बुक थी इनकी ए प्ला ऑफ वेजिटेरियन सेल्फ रेस्ट्रेन, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने महादेव देसाई ने रखा था इंग्लिश में। इसके बाद उपाधि, महात्मा राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने, ये चीज़ आपको याद रखनी है। महात्मा राष्ट्रपिता की दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा की दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। फिर वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंट बेटन ने इनको कहा था, ठीक है, और नंगा फकीर या नेकेड फकीर इन्हें बोला था चर्चिल ने। बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों भारतीय लोगों ने इन्हें कहा था भर्ती कराने वाला सर्जेंट, ठीक है। विचारधारा पर बात कर लेते हैं तो सत्याग्रह मूल विचारधारा थी इनकी, सत्य और अहिंसा। इनकी क्या विचारधारा थी? सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलना, और मुख्य तत्व थे सर्वोदय अर्थात सबका उदय। आज सरकार की प्रमुख योजना पर इसका प्रभाव है, यानी इनका मतलब था सभी का उदय हो, ठीक है। इसके बाद ट्रस्टीशिप यानी न्यायधारिता, इसके अंतर्गत पूंजीपति वर्ग को अपनी संपत्ति का स्वयं को मालिक न समझकर उसे समाज की धरोहर समझकर उसी के हित में प्रयोग करना चाहिए। मतलब इन्होंने यह कहा था न्यायधारिता के अंदर कि भाई जो लोग रिच हैं यानी मालदार लोग हैं उन्हें अपनी संपत्ति का मालिक ना समझे, बल्कि वो इसे ये समझे कि ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो समाज की है, गरीबों की है, और उसी के हित में धर के उसका यूटिलाइज यानी उसका यूज़ करें उन लोगों के लिए, ताकि उनका भी इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने गांधी जी को पूंजीपति वर्ग का एजेंट तक करार दिया था, यानी मार्क्सवादी इतिहासकारों ने गांधी जी को इस तरह की संज्ञा भी दी थी। गांधी जी का योगदान की बात करें तो बड़ी समस्या केवल युद्ध से नहीं अपितु हिंसा से भी सुलझाई जा सकती हैं। गांधी जी ने इस बात को कहा था। शक्तिशाली सरकार की जगह मिनिमम गवर्नेंस की जगह अर्थात व्यक्तियों को महत्वपूर्ण शक्ति देकर लोकतंत्र की नई दिशा दिखाई। इन्होंने डेमोक्रेसी को बल दिया, ना कि ऑटोक्रेसी को। पूंजीवादी का विकल्प संघ संघर्ष की जगह ट्रस्टीशिप के माध्यम से दिया। सर्वोदय के विचार से सभी वर्गों को अस्तित्व में मान्यता दी। सार्वजनिक जीवन में कर्म और श्रम के महत्व को उच्च स्थान दिया। साध्य को प्राप्त करने हेतु साध्य की पवित्रता और मान्यता दिलाई। राजनीति में धर्म एवं नैतिकता के प्रवेश को आवश्यक बताकर इसके महत्व को भी इन्होंने बढ़ाया, ठीक है। तो ये थे। इसके बाद आप लोगों को बता दूं 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन करा, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इनके नेतृत्व में किया गया। ये चार आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। 1918 में खेड़ा आंदोलन है, और एक है अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये भी 1918 में हुए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ इन्हें नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।